पांवटा साहिब के औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर में एक निजी इकाई में युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक पांवटा साहिब के सूरजपुर का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार करीब शाम 4 बजे युवक के साथ हादसा हुआ, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे यमुनानगर रेफर किया गया, जहां पर युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद स्थानीय लोग कंपनी के बाहर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। युवक के रिश्तेदार ने बताया कि युवक के साथ क्या घटना घटी है, इसके बारे में कंपनी साफ तरीके से कोई जानकारी नहीं दे रही है, जिस कारण से लोगों को युवक की हत्या का अंदेशा है। हादसा घटा है उसके बारे में बताया। उसकी उम्र कितनी थी और क्या नाम था? सर, हमारा भांजा है, उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल है और 1 से 1.5 साल इस फार्म में काम करते हुए बहुत ही अच्छे इंजीनियर बच्चा है हमारा। और जबकि सुबह आ रहा है 8-9 बजे वो ड्यूटी आता है, तो उसके बाद 4 बजे तक उसकी बात होती है घर में, उसके बाद बात नहीं होती। उसके बाद 4 बजे जब उसके चोट लगी या मर्डर हुआ, हमें तो लग रहा है कि हमारे को कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक भी, हमारे को मर्डर ही लग रहा है ये। कोई मतलब फैक्ट्री का कोई भी वर्कर या कोई ऑफिशियली बंदा हमारे साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद 4 बजे के बाद उनके साथ कोई बात नहीं होती, तो ये 2 घंटे तक ये अंदर ही पड़े रहे। उसके बाद जब हॉस्पिटल ले गए तो वो भी टूटी फूटी गाड़ी में ही ले गए। इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी घर में, ना कोई नंबर करा। जाते जाते वो भी किसी के हाथ में दे दिया मैसेज कि इनके घर बता देना, चोट लग गई। और जबकि जो इन्हीं फार्म का जो हॉस्पिटल है वो भी इन्होंने एक धंधा चला रखा है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, बस 2 नंबर के पैसे को वाइट कर रहे हैं। बस इनका यही है कि हमारे बच्चे की जान चलेगी, ऐसे लेके डाल करके जैसे कुत्ते को डाल के ले जाते। सर, ये पूरा मामला ऐसे है कि फार्मा फोर्स 2 जो त्यागी जी का प्लांट है, इसमें एक हम कर्मचारी वर्कर प्रविंदर सिंह नाम का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था, वो कल शाम को एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ। और एक्सीडेंट होने के बाद उसको 6-6:30 बजे के आसपास कंपनी से निकाला गया है। जबकि अंदर से इन्फॉर्मेशन ये है कि वो लड़का 4 बजे के बाद HOD के द्वारा भेजा गया था या नहीं भेजा गया था उस लाइन पे जो बंद पड़ी थी। उसके बाद अगर 4 बजे के बाद भेजा गया तो उसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई कि लड़का 6 बजे तक वापस अपने ऑफिस में क्यों नहीं आया। जब 6 बजे छुट्टी होती है तब ये पता लगता है कि लड़का नहीं आया, तब उसको ये ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो लड़का लिफ्ट के नीचे पाया जाता है और मृत कंडीशन में। ठीक है, हम ये कहेंगे मृत कंडीशन में, क्योंकि अगर वो मृत नहीं था और इन्होंने उसको वहां से उठाया है तो इनका पहला फर्ज, ठीक है, हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन सेकंड फर्ज ये था कि फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि इनके HR के पास फैमिली का अल्टरनेट नंबर मदर, फादर या ब्रदर किसी का होगा। पर इन्होंने किसी को भी घर में इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपके बच्चे के साथ ये एक्सीडेंट हो गया है और हम इसको फलाने हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आप वहां पहुंचो। बच्चा हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है सूरजपुर में जुनेजा हॉस्पिटल। तो उसके बाद सर वहां पे किसी गांव के लड़के को मैसेज दिया जाता है जो वहां मिलता है उसको कि यार उसके घर मैसेज हो, इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। तब फैमिली वहां पहुंचती है तो बच्चे की कंडीशन इतनी नाजुक है, वो मृत था, उसको वहां से भी रेफर किया जाता है क्योंकि जुनेजा हॉस्पिटल इनका खुद का है यमुनानगर के लिए, और वहां पे जाके उसको मृत घोषित किया जाता है। ना किसी ऑफिशियल HR ने, ना इनके डिपार्टमेंट HOD जो भी मेंटेनेंस का इंजीनियर हेड है, उन्होंने फैमिली के किसी भी पर्सन को इन्होंने राइट नहीं समझा कि हम फोन करके इन्फॉर्मेशन दें कि आपके साथ ये घटना आपके बच्चे के साथ घटी है। तो सर हम यही चाहते हैं मीडिया से भी, पुलिस प्रशासन से भी और हिमाचल गवर्नमेंट से भी कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, कि हमें ये एक्सीडेंट ना छोड़ के एज अ मर्डर केस लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम लोग रात को 10 बजे यहाँ इस कंपनी में पहुंचे हैं, तो कंपनी के 2 HR, हरदीप सिंह और दूसरे का नाम नहीं मैं जानता, सरदार जी हैं, प्रविंदर सिंह, उन्होंने सर हमें 1 बजे तक ऐसा गुमराह किया है कि अभी चाबी कोई घर ले गया, चाबी किसी ऑफिस में है, पुलिस डिपार्टमेंट भी आया है, IO ऑफिसर भी आए हैं, उनको भी 15-20 मिनट तक गुमराह किया चाबियां लगा के। फिर जब लास्ट में चाबी नहीं मिलती है तो HR के स्टेटमेंट ये है कि वो चाबी ऑफिस में पड़ी है। फिर चाबी खोली जाती है, तब उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पे अंदर ब्लड वगैरह वो पुलिस वेरिफिकेशन में उन्होंने चेक किया है, उन्होंने वो एरिया सील किया है और IT डिपार्टमेंट में गए, हम लोग भी गए, IT डिपार्टमेंट भी सील किया गया है। बट इन्होंने आगे हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है और कोई अभी तक ऐसी मतलब पुख्ता जानकारी या कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है जिससे हम संतुष्ट। पंजाब केसरी के लिए पांवटा साहिब से प्रेम वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।